होता है जब कोई राम सरीखा होवे, अभी बड़ी बात बोल दी मैंने, जिसका संबंध कोल भील से भी है और गुरु वशिष्ठ से भी है। व्हाट वी नीड इज ए हॉरिजेंटल पर्सनालिटी। मैंने कहीं पढ़ा कि दीवारें एक दूसरे से अलग ही रहती हैं और बीम्स हमेशा एक दूसरे से अलग ही रहते हैं और खंभे एक दूसरे से अलग ही रहते हैं। ये तो एक नेचर है, लेकिन वो घर में बदल जाता है जब उस पर छत पड़ती है। और छत का स्वभाव ये है कि वो हर दीवार से कनेक्टेड है और हर बीम से कनेक्टेड है और हर खंभे से कनेक्टेड। ओनली देन द हाउस इज मेड। रूफलेस हाउस यू कैनॉट इमेजिन। तो कोई ऐसा नेतृत्व होवे जो सभी वर्गों से संबद्ध हो, whose personality is horizontal। आप समझते हो, ये बीम और खंभे वालों की तरह सब अलग अलग रहने वाले लोग देश का क्या करें। हिंदुस्तान में ये जो मंच है ना, इट हैज बीन ऑलवेज अ वेरी पावरफुल सीट। तो जो शास्त्रीय चिंतन है वो तो हम आपके साथ निवेदन कर ही देंगे, चाहे वो संक्षेप में करें और चाहे विस्तार से करें। और ये कभी किसी को नहीं सोचना चाहिए कि समाज चिंतन नहीं है अथवा राजनीति चिंतन नहीं है। और कहाँ है? शास्त्रों में ही तो चिंतन है, बाकी जगह तो चिंताएं पैदा करते रहते हैं। चिंतन किधर? राम प्रताप विषमता खोई। समाज के वर्ग हैं और रहेंगे और थे। आज तक कहीं किसी के इतिहास में यह सिद्ध नहीं हो पाया कि वर्ग मिट गए। हालांकि कार्ल मार्क्स ने यही प्रयास किया था, वर्गहीन समाज की संस्थापना। डिसअपियर्ड एवरीवेयर। नहीं, सामरस्य संभव है, वर्गहीनता काल्पनिक है। सोच के देखें ना। हमारे गुरुदेव ने एक छोटी सी डायरी लिखी थी, अनफॉर्चुनेटली हमने किसी CCMT को दी और वो लुप्त हो गई। उसमें अपने को उन्होंने कई रूपों में प्रस्तुत किया। तो उसमें पहला एक वाक्य है, मैं बोलता हूँ। तो वो लिखते हैं कि एज ए डिप्लोमेट, अपने को डिप्लोमेट बनाया। एज ए डिप्लोमेट आई थिंक और वर्क फॉर पॉसिबल एंड नॉट फॉर आइडियल। एज ए डिप्लोमेट आई थिंक फॉर पॉसिबल नॉट फॉर आइडियल। अब ये आइडियल बनाओ आपकी समाज वर्गहीन रहे, एक इम्पॉसिबल आइडियोलॉजी लेकर के क्या करना। जो पॉसिबल है, जहाँ तक हम समझते हैं, आप स्वयं अपना सब लोग विवेक रखते हैं, सामरस्य संभव है। और वो जब जब सिद्ध हुआ है तब तक राम राज्य जैसा कुछ हो पाया है। तो उसके लिए कोई नीति बने। क्या लिखते हैं गोस्वामी जी? वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग। सभी लोग वैदिक पथ पे चलते हैं। चलहि सदा पावहि सुखहि। तो राम जी का प्रताप क्या है? लोगों के सुख का हेतु क्या बना? बोले उनका वैदिक पथ पे चलना। राम जी का प्रताप क्या है? बोले उस पथ पे लोग चलने लग गए, ये उनका योगदान है। दूसरा, समाज में जो विषमता है, ये शब्द लिखा, राम प्रताप विषमता खोई।
भगवान राम का प्रताप यही है कि समाज में विषमता खो गई। सभी नागरिकों का जो वर्णन है वो पहले राम राज्य में आता है। सब नर करहिं परस्पर प्रीति। देखिए कितना जोर है इस बात पर गोस्वामी जी का। सब नर करहिं परस्पर प्रीति, चारि चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपने हुआ घनाही। चार चरण, भागवत जी में 4 चरणों वाला धर्म बताया गया। तपस, शौचम, दया, सत्यम। ये चारों चरण त्रेता में पूरे हो गए। समाज में तप है, समाज में पवित्रता है, समाज में सत्य है और समाज में परस्पर एक दूसरे के प्रति दया है। ऐसा समाज बना। पहले गोस्वामी जी नहीं कहते हैं कि मांगे बारिश दे जल, नो। पहले मनुष्य राम राज्य का कैसा था पहले वो बताते हैं। तो ये समाज चिंतन मानस का ऐसा है। बोलते हैं उसका परिणाम क्या हुआ। अच्छा, लेकिन धर्म को उद्देश्य नहीं मानते लोग, उद्देश्य राम भक्ति को मानते हैं। राम भगति रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। व्हाट ए अचीवमेंट। सबको परम गति के लायक भगवान ने बना दिया और इसलिए परिणाम हुआ कि किसी की अल्प मृत्यु नहीं होती, कोई दरिद्र नहीं है, कोई दुखी नहीं है, कोई दीन नहीं है, कोई अज्ञानी नहीं है, कोई अवगुणी नहीं है। सब निर्दंभ, ये लिखा, ढोंगी लोग नहीं है। सब गुणज्ञ पंडित, सब ज्ञानी। रामराज का मनुष्य कैसा है। कई बार हम लोगों को मजा तभी आता है जब समुद्र रत्न डाल जाए। तो समुद्र रत्न डाल जाए, वो तो डालेगा ही। पहले राम राज्य में आदमी की शक्ल देखो कैसी है। नारायण बोलते हैं सब उदार, सब पर उपकारी। और चूंकि भगवान ने एक नारी व्रत रखा तो पूरी प्रजा एक नारी व्रत रत सब झारी। ऐसा समाज बन गया कि दंड की आवश्यकता ही नहीं रही। माने ये है कोई, मुझे लगता है विश्व में शायद कल्पना भी नहीं की होगी किसी ने कि कोई ऐसा राष्ट्र बने जिसमें लोग स्वयं इसे अनुशासित हो जाएं कि दंड केवल दंडी स्वामी जी लोगों के हाथ में है। ये लिखा, दंड जतिन कर। दंड केवल यतियों के हाथ में, दंडी स्वामी जी लोगों के हाथ में है, बाकी कोई दंड की जरूरत नहीं है। भेदभाव कहीं नहीं है। कहाँ है? नृत्य में भेदभाव है, नर्तक भेद समान। जीतने की कोई बात ही नहीं है, मन को ही जीतने की बात लोग करते हैं। बच्चे को बाहर ले जाना पड़ेगा। धन्यवाद। फिर उसका परिणाम ही ये हुआ, जब मनुष्य ऐसा हो गया तब गोस्वामी लिखते हैं फूल ही फरहि सदा तरु कानन। ये परिणाम है। प्रकृति प्रतिध्वनि के रूप में प्रकट होती है। लिखा है प्रकृति में भी कोई वैर नहीं है। शीतल सुरभि पवन बहवंदा। मुझे तो आगे जाना पड़ेगा, आप अपने आप कभी देखिए, पढ़िए, इस क्रम को देखिए कि पहले मनुष्य फिर प्रकृति। बोलते हैं भगवान ने बहुत सारे अश्वमेध कराए। जही विधि कृपा संध सुख माने। जानकी जी का आचरण दिखाया है कि सेवा, जानकी जी जानती हैं कि सेवा कैसे की जाती है। सेवा का रूप क्या है? बोले जिस तरह से स्वामी को सुख लगता हो वही करना सेवा है। ये नहीं हो सकता कि मैं तो ऐसे ही करके दिखाऊंगा। कौन हूं मैं तो सेवक हूं, लेकिन तुमको ऐसे ही रहना पड़ेगा। ये नहीं होता। सोई कर श्री सेवा विधि जानई। कौशल्या आदि सासुओं की सेवा करती हैं। सारे भाई आपस में अनुकूल रहते हैं।
और फिर वनवास तो नहीं हुआ, रामचरितमानस में सीता जी का वनवास नहीं दिखाया गया। दुई सुत सुंदर सीता जाए, 2 पुत्र हुए जानकी माता के, और सभी लोगों के 2-2 पुत्र हुए, चारों भाइयों के। लिखा है अयोध्या वालों की संपत्ति का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। बीच में कभी नारद जी आते हैं, कभी सनक सनंदन आदि ऋषि लोग आते हैं, कभी विश्वामित्र जी आते हैं, ऐसा सत्संग होता रहता है। बहुत बढ़िया अवध का वर्णन हुआ है। भगवान ने, देखिए आज से 600 वर्ष पहले गोस्वामी जी ने लिख दिया ये। भगवान ने एक घाट बनवाया, उसका नाम रखा राजघाट। पता नहीं कब लुप्त हो गया, गोस्वामी जी की मौन क्रांति है, ऐसा मुझे लगता है, बोलता भी हूँ। 28वें दोहे पर की तीसरी पंक्ति है, दूसरी तीसरी कर लें। एक घाट बनाया जहाँ पर पशु लोग पानी पीते हैं, दूसरा घाट बनाया जहाँ केवल माताएं जाती हैं, तहाँ न पुरुष करहीं स्नाना। और जो राजघाट बनाया है, लिखा है राजघाट सब विधि सुंदर बर। कभी कभी कोई सिरफरे लोग न गोस्वामी जी को लपेटते हैं, आरोप लगाते हैं। उनको अपना विवेक पहले देखना चाहिए। 600 वर्ष पहले जो उन्होंने बातें लिखी, वो उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था। आज मुश्किल होता है, 50 साल पहले मुश्किल था। क्या लिखते हैं? राजघाट सब विधि सुंदर बर, मज्जहि तहाँ, आपको मिली होगी चौपाई, मज्जहि तहाँ वरन चार्यु नर। तो अस्पृश्यता के विरुद्ध मौन क्रांति गोस्वामी जी ने कर डाली। 2 बार करी। एक बार वशिष्ठ जी को निषादराज से मिलवाया है, और यहाँ देखो आप क्या बोलते हैं, राजघाट सब विधि सुंदर बर, मज्जहि तहाँ वरन चार्यु नर। तो चारों वर्णों के लोग वहाँ स्नान करते हैं। इस तरह से एक राम राज्य की पूरी कॉन्सेप्ट करीब करीब 5 से 6 दोहों में गोस्वामी जी ने रखा। और 30वें दोहे के बाद भीतर राम राज्य का वर्णन किया है। मैं चाहता हूँ इसको पढ़ूं, एक बार उसको भी देखना चाहिए। वो तो अभी हो सकता है, और कम से कम अपने जीवन में कोई कर ले तो कर ही ले। जब ते राम प्रताप खगेशा, जब ते, भीतरी राम राज्य है। उदित भयउ अति प्रबल दीनेशा, पूरी प्रकाश रहे तिहु लोका, बहुतन सुख बहुतन मन शोका। बहुतन सुख बहुतन मन शोका, जिनहि शोक ते कहूँ बखानी। प्रथम विद्या निशान सानी, अगवुलूक जह तहाँ लुकाने। काम क्रोध
कैरव सकुचाने, विविध कर्म गुण काल स्वभाव, चकोर सुखल हीन काऊ, मत्सर मान मोह मद चोरा, मत्सर इन कर हुनर न कवनी होरा, धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना, धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना, ए पंकज विकसे विधि नाना, सुख संतोष विराग विवेका, विगत शोक ये को करने का, यह प्रताप रवि जाके, और जब करई प्रकाश, पछिले बाढ़ही प्रथम जे, कहत पावहि नास, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। भीतरी राम राज्य का वर्णन किया गोस्वामी जी ने। 30वें दोहे के बाद की पंक्तियां मननीय हैं साधकों के लिए। भगवान कहते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं, जबते राम प्रताप खगेसा, उदित भयो अति प्रबल दिनेशा। राम जी तो पहले से ही सबके हृदय में विद्यमान हैं, याद रखें इसको। गोस्वामी जी सिद्धांत पे इतने खरे उतरते हैं, जो वेदांत का विद्यार्थी है वो मुग्ध होता रहता है। उदित राम नहीं होते, उदित राम प्रताप होता है। उपनिषद में यही बात कही गई, धातु प्रसादात महिमानम आत्मनः, तमः क्रतुः पश्यति वीत शोकः धातु प्रसादात महिमानम आत्मनः। आत्मानम न पश्यति किंतु आत्मनः महिमानम पश्यति। आत्मा तो आत्महीन तो कोई है ही नहीं, निरात्मवाद तो है ही नहीं। ऐसा तो कोई हृदय नहीं जहां ईश्वर न बैठा हो। अस प्रभु अछत हृदय अविनाशी अविकारी सकल जीव जग
तो हृदय में तो प्रभु तो बैठा हुआ है, लेकिन प्रताप प्रकट नहीं है। ये कमी है। उनको राजा बनाने की जरूरत है। वो क्या बोलते हैं गोस्वामी जी? बोले जब ते राम प्रताप खगेशा, उदित भयउ अति प्रबल दिनेशा, तब पूरी प्रकाश रहे तिहु लोका। क्या बात! 3 लोग, भीतरी जगत में 3 लोग, 3 अवस्थाएं। बोले यह जो प्रताप है वो केवल जागृत में नहीं रहता फिर। हाँ हाँ, फिर यह जो प्रताप है वो स्वप्न में भी, और यह जो प्रताप है वो सुषुप्ति में भी। भगवान शंकराचार्य ने लिखा निद्रा समाधि स्थिति। जो लोग वेदांत के विद्यार्थी हैं, साधक हैं, वो सुने, तो थोड़ा ध्यान जाएगा उनका। अगर तो जागृत में अज्ञान बना हुआ है तो स्वप्न में भी अज्ञान रहता है, तो सुषुप्ति में भी अज्ञान रहता है। लेकिन अगर जागृत में अज्ञान मिट गया, जीवोस्मी नहीं रहा, तो स्वप्न में क्यों रहेगा? और अगर स्वप्न में नहीं है तो सुषुप्ति में ये कहां से संस्कार वृत्ति क्यों रहेगी? अहम जीवः, यह वृत्ति जागृत में है, इसलिए स्वप्न में भी है, इसलिए सुषुप्ति में भी। इस वृत्ति को भंग होना है जागृत में, और फिर पूरी प्रकाश रहो तिहु लोका। गोस्वामी जी कहते हैं जब से ये प्रताप का उदय हुआ, कुछ लोगों को बड़ा सुख है, कुछ लोगों को दुख है। किन लोगों को सुख है, दुख है? बोले जिन्हें शोकते कहूं बखाने। पहले उन लोगों का नाम लेता हूं जिनको तकलीफ है। कौन लोग हैं वो? बोले अविद्या को बड़ी तकलीफ है, क्योंकि प्रकाश के उदय से वो तो नष्ट हो गई। प्रथम, अब इसलिए मैंने कहा ये अंतर में राम राज्य है, अविद्या का नाम लिया। प्रथम अविद्या निशा नशानी, फिर जितनी पाप वृत्तियां हैं वो उल्लू हैं, वो नष्ट हो गए, वो रात को ही चलते हैं। अघ उलूक जहाँ तहाँ लुकाने। काम क्रोध ये कुमुदनी है, ये संकुचित हो गए दिन होते हुए ही। माने जीवन में काम क्रोध कुंठित हो गया, नहीं रहा। जीवन में जो कर्म त्रिगुण काल का प्रभाव चलता रहता है, गोस्वामी लिखते हैं ज्ञानी के जीवन में इनकी कोई चलती नहीं। ए चकोर सुख लाही न काऊ। बोले ज्ञानी ऐसा परम स्वातंत्र का अनुभव करता है कि उसके जीवन में काल त्रिगुण स्वभाव कर्म इनका शासन नहीं चलता। मत्सर मान मोह मद ये सब चोर हैं। बोले ये रात को ही चलते थे, अविद्या निशा समाप्त हो गई, ये चोर तो गए। बोले सुख किसको हुआ है? प्रभात होने पर, सूर्योदय होने पर सुख किसको होता है? बोले कमल को होता है। कमल खिल गए। बोले कमल क्या है? बोले ज्ञान और वैराग्य। कहाँ खिलते हैं ये? बोले धर्म के सरोवर में। धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना ए पंकज। क्या सुंदर रूपक है। हृदय में धर्म का सरोवर है, धर्म भरा हुआ है, और उसमें ज्ञान का कमल खिलता है, उसमें वैराग्य का कमल खिलता है। सुख संतोष विराग विवेका विगत शोके कोक अनेका। ये कोक पक्षी हैं, सुख संतोष, ये बड़े सुखी हैं। गोस्वामी जी कहते हैं यह प्रताप रवि जाके उर जब करई प्रकाश। उर ये बाहर का राम राज्य नहीं है, तो ये भीतर का राम राज्य। हृदय में जब राम प्रताप उदित होता है, कोई धन्य भागी तपोवन जी महाराज की तरह, कोई रमण महर्षि की तरह,
सबके हृदय में ये राम राज्य किधर आता है, बाकी हम लोग यात्रा में। जिसके हृदय में ये राम प्रताप उदित हो जाए, राम राज्य की स्थापना हो जाए, गोस्वामी जी कहते हैं ये घटना घटती है, अविद्या नष्ट होती है, पाप के उल्लू छिप जाते हैं, काम क्रोध संकुचित हो जाते हैं, हृदय धर्म वृत्तियों से भर जाता है और उसमें ज्ञान का कमल खिलता है, उसमें वैराग्य का कमल खिलता है। ये दिव्य वर्णन है, ध्यान से पढ़ें, मनन करें तो देखें इसका महत्व कैसे। तो दो तरह से राम राज्य की बात करी है गोस्वामी जी ने। और अब भरत जी के साथ एक संवाद है जहाँ संत का लक्षण भगवान अपने मुंह से बताते हैं। एक वाक्य में मैं बोलता हूँ जो लिखा, बोलते हैं जैसे चंदन और कुल्हाड़ी होती है ना, वैसे ही साधु और असाधु होता है। कुल्हाड़ी चंदन को काटती है और चंदन उस काटने वाले के मुंह में अपनी सुगंध लगा देती है। 37वें दोहे के ऊपर की दूसरी पंक्ति है, संत असंतन कै अस करनी, जिम कुठार चंदन आचरण। चंदन को जो काटता है उसके मुंह में भी वो अपनी सुगंध ही लगाता है। यही संत का स्वभाव है, जो उसका विरोध करे उसको भी सुगंधित कर देना उसका स्वभाव है। और कुठार, गोस्वामी जी लिखते हैं इसी आचरण भेद के कारण चंदन भगवान के सिर पे लगता है और कुल्हाड़ी बोले वो आग में उसका मुंह डाला जाता है। पहले उसको लाल किया जाता है और फिर उसकी पिटाई होती है। बोले तो आप देख लो कि आपको क्या होना है। संत असंत का देखो, एक पंक्ति में, पंक्तियां बहुत लिखी हैं लेकिन मैं जो चुनाव कर पाया तो एक लक्षण ये किया। वो स्वामी जी ने यहाँ पर भगवान के मुख से संत संत के लक्षण को पूरा किया है। अब नगरवासियों को भगवान उपदेश करते हैं। एक बार रघुनाथ बुलाए, सभी लोगों को बुलाते हैं। 42वें दोहे के बाद की पंक्ति है, एक बार, चाहे तो मार्क कर लें और फिर कभी पढ़िएगा, ये पूर्जन गीता कही जाती है। भगवान ने अपनी प्रजा को उपदेश किया है। और याद रखना है हम लोगों को ये कि भगवान की प्रजा केवल अयोध्या वाले नहीं थे। हाँ, हम लोग किसकी प्रजा हैं? नाम न लेना गड़बड़ बात है। ऐसे लोगों की प्रजा बनना कोई बहुत अच्छी बात थोड़ो। हमने तो किसी का नाम नहीं लिया ना। इस भ्रम में क्यों रहना कि मैं उनकी प्रजा हूं? काहे को उनकी प्रजा? वो भी किसी की प्रजा है, फालतू में टेम्परेरी आने जाने वाले सब कठपुतली लोग। त्रिभुवन साईं वही है एक राजा, बाकी सब प्रजा ही हैं और हम सब भी उन्हीं की प्रजा हैं। इस सृष्टि पर ईश्वरीय शासन है, आदमी क्या कर सकता है? उसी के शासन में हम सब लोग हैं। इसलिए जब अपनी प्रजा को उपदेश दे रहे हैं, इसका मतलब है हमको आपको भी भगवान यही उपदेश देते हैं। क्या उपदेश दिया उन्होंने? बड़े भाग मानुष तन पावा। प्रजाजनों सुनो, भगवान बोलते हैं, यह मनुष्य शरीर एक अवसर है, कम से कम इतनी बात मन में जरूर रखो, बड़े भाग मानुष तन पावा। क्या है ये? बोले साधन धाम। इसको बुरी दृष्टि से न देखो, इसको लेकर के कोई नकारात्मक विचार न करो। यूज इट पॉजिटिवली एंड इंटेंसिवली।
जितनी कमाई हो जाए तो बोलता साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। बात तो सही है, इतने बड़े बड़े पशु हैं, बलवान पशु हैं, कहीं तो रामायण कथा सुनने में आती नहीं जल्दी। कागभूषुंडी जी क्या होती है, लेकिन बाकी जगह नहीं होती। यही है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। भगवान कहते हैं इसको पाने के बाद अगर कोई परलोक सुधारता नहीं है तो वो नारायण 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 बोले, वो मिथ्या दोष लगाता है लोगों पर, उसने चूक करी है। भाई कह करके बुलाते हैं, यही तन कर फल विषय न भाई। अरे मेरे भाई, इस शरीर का उद्देश्य कभी विषय नहीं हो सकता। विषय इस शरीर के जीवन का सहयोगी हो सकता है, कभी लक्ष्य नहीं हो सकता। जैसे ड्राइंग रूम में बिस्तरा लगाने से आदमी सो तो सकता है, लेकिन वो सजता नहीं है। बेडरूम में बेड सजता है, ड्राइंग रूम में ड्राइंग रूम ही सजता है। ऐसे ही मनुष्य के शरीर में आप देख लो, भोग सजता नहीं है। ज़्यादा भोग करें रोगे, और बना ही नहीं है इस काम के लिए। ये कोई शरीर को बहुत दुख देना चाहिए, बेहोश हो जाएगा, इट विल नॉट टेक इट। और जितना पशु भोग कर सकता है उतना हम कर नहीं सकते, सुख का भी। So it has not been designed for that purpose. It has a very beautiful design. किसके लिए? साधना के लिए, भजन के लिए। जो लोग भजन ध्यान करते हैं, देखो शरीर उनका कोऑपरेट करता है। आप सीधे बैठ सकते हो, प्राणायाम कर सकते हो, ध्यान लगा सकते हो, आसन कर सकते हो, भजन कर सकते हो। सजता है, मन खुश होता है। जो लोग करते हैं जानते हैं इस बात को। बाकी चीज शरीर को संभालने तक तो ठीक लगती है, लेकिन जहां उसमें थोड़ा अति किया, बस गए। तो अनुभव से लगता है कि यह शरीर और किसी काम के लिए डिजाइन नहीं है। तो भगवान बोलते हैं, यही तन कर फल विषय न भाई। दुनिया मानने लगी, और कभी कभी तो हमें लगता है कि डॉक्टर लोग हम लोगों का बड़ा अच्छा काम करते हैं। वो समझाते हैं हल्का खाना चाहिए, टेंशन नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूँ वो तो ठीक है, लेकिन कैसे नहीं करना चाहिए वो भी बता दो आप। आपको गुस्सा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मरीजों को समझाया जाता है। ऐसा लगता है जैसे कि अध्यात्म का उपदेश दिया जा रहा हो। आनंद आता है। क्यों? साधन संबंधी जो बात है वही इस शरीर को अनुकूल पड़ती है। बिल्कुल अनुभव से आप सब लोगों के सिद्ध है, मेडिकल साइंस इसको अप्रूव करेगी। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। अरे बोले, इतने योनियों में ये मनुष्य शरीर मिला है, इसमें अगर तुम कहीं भजन करने लगो तो तुमको प्रभु का अनुग्रह मिलने लग जाता है। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। नाव है ये शरीर। नर्तन क्या बोलते हैं? नर्तन भव बारिद कहूं बेरो। ये तो नाव है, इस पर जीव बैठ गया, इसका मतलब भव सागर को पार करने के लिए नाव में बैठ गया वो, और उसकी पाल खुल गई। किसकी? भगवान की कृपा उसको बहाने के लिए तैयार है। सद्गुरु कर्णधार। क्योंकि नाव किस दिशा में जाए उस दिशा का नियामक है सद्गुरु। सद्गुरु कर्णधार दृढ़ नावा।
तो कोई सद्गुरु कर्णधार भी हो जाए, भगवान का अनुग्रह उसको गति दे, और आप मनुष्य शरीर रूपी नाव में बैठ भी गए हो। भगवान कहते हैं दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। ये दुर्लभ संयोग है, बने बनाए नहीं बनता। और फिर थोड़ा भगवान कोसते हैं, बोले जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाए। ऐसा संयोग पाने के बाद भी जो तरता नहीं है, बोले वो हमारे सब किए कराए पर पानी फेरता है, मैं उससे नाराज रहता हूं, कृत निंदक है वो। और भगवान ने कहा वो आत्महत्यारा है। लुक एट दिस, आत्मा हन गति जाई। ये हम सब लोगों को भगवान ने, जो लोग आध्यात्म की ओर कदम दर कदम नहीं बढ़ते, चाहे मिलीमीटर बाय मिलीमीटर चले, इंच बाय इंच चले, लेकिन जो लोग नहीं चलते, भगवान कहते हैं उसने हमारे किए कराए पर पानी फेरा है। इसलिए हमारा इतना कहना है, भगवान बोलते हैं कि अगर परलोक में और यहाँ भी सुख चाहिए तो मेरे वचन को हृदय में रखो, भक्ति करो, भजन करो, साधन करो। बड़ा दिव्य उपदेश है, लेकिन आपको विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। एक चीज कही भगवान ने जो मैं जरूर बोलता हूं, बोले अगर कोई मेरा दास कहलाता है, मेरे ऊपर भरोसे की बात करता है और फिर दीन दिखाई देता है, तो बोले इसका मतलब है कि उसको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। अगर वो मेरा दास कहलाता है और मनुष्यों की चापलूसी करता है, ये बोलते हैं मोर दास कहाई नर आशा करहु कहहु कहाँ विश्वास। हमें एक संत ने इसको ऐसे समझाया था, बोले कोई सती साध्वी पतिव्रता स्त्री है और पति के प्रति बिल्कुल समर्पित एक निष्ठ है, लेकिन जब उसको साड़ी की इच्छा होती है तो वो पड़ोसी से फरमाइश करती है, हाउ विल यू लाइक। उसको जब गहना चाहिए हैं तो वो दूसरे से मांगती है। किसी ने पूछा उससे ऐसा क्यों करती हो, बोले मैं अपने पति को तंग नहीं करना चाहती। I don't want to disturb him. He is so gentle. No, the pati will never be happy. वो कहेगा डिसलॉयल है। यही बात भगवान बोलते हैं, मेरा दास कहलाते हो, फिर you are expecting the things from others. It means you are not loyal to me. Yeah. आहत होता है प्रभु, ये लिख मोर दास कहाई नर आशा। देखो व्यभिचार तो किसी को पसंद नहीं है। लौकिक संबंधों में भी व्यभिचार में डिसलॉयल्टी, हियर गोइंग देयर, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। इसको लोक भाषा में बोलते हैं बिना पेंदी का लोटा। जिधरे घुमाओ उधर ही घूमता है। ये तो किसी को भी पसंद नहीं है। अपने दफ्तर में ऐसे कर्मचारी को आप पसंद नहीं करते, हु इज नॉट लॉयल टू यू। घर में लोगों को पसंद नहीं करते, तो भगवान क्यों पसंद करें। भगवान ने तो गीता में मुंह से बोल के बोला, भक्ति ही में अव्यभिचारिणी। 13वां अध्याय, कैसे श्लोक, आसक्ति, हाँ, पुत्रधार गृहादिश नहीं, नित्यम च समचित्तत्वम
इष्टानिष्टो 32। अगला श्लोक है, उसमें एक शब्द आता है भक्ति। हाँ, मयि चानन्य भक्ति ही अव्यभिचारिणी, ये 13वें अध्याय में आता है। बोले मुझ में भक्ति करो लेकिन अव्यभिचारिणी करो। नॉट दैट कि यू जस्ट कैजुअली चलो। मोर दास कहाई नर आशा करहु, तो कहो कहाँ विश्वास। ऐसा कह दिया कि मैं नहीं मानता कि तुम मेरे में विश्वास करते हो। लो सो भगवान ने अपनी प्रजा को बड़ा ही दिव्य उपदेश किया है। यहाँ पर रामायण को पूरा करते हैं। शंकर जी ने पूछा पार्वती जी से कि गिरिजा सुनहु विशद यह कथा मैं सब कही। 51वें दोहे की बात, ये समाप्ति है कथा की। गिरिजा सुनहु विशद यह कथा, इतनी सुंदर शुद्ध कथा है ये। मैं सब कही, लेकिन कोई दावा नहीं करता कि जैसा कहना चाहिए वैसा कहा। हमारी क्या औकात है। शिव जी बोलते हैं मोरी मत जथा, जैसी मेरी मति है, जैसा बन पाया मैंने पूरा अपनी ओर से प्रयास किया, वो मैंने कहा। रामचरित शतकोटि अपारा, कौन है जो पूरी तरह से वर्णन कर ले। अब का कहूँ सो कहो भवानी, अब बताओ क्या कहूँ। तब पार्वती जी कहती हैं मैं धन्य हुई, लेकिन जो कागभूषुंडी जी का आप नाम ले रहे थे वो कथा क्या है। तो यहाँ से वो प्रसंग चलता है कागभूषुंडी जी का। भगवान ने कहा देखो, जब गरुड़ जी ने नागपाश से भगवान को छुड़ाया था तो छुड़ा तो दिया, लेकिन जब वहाँ से चले तो उनको बहुत परेशानी हुई। वो कहने लगे अरे इनको तो मैं भगवान समझता था, लेकिन अगर मैं समय से नहीं आया होता आज तो भगवान तो आज खत्म हो गए होते। ये क्या बात है, ये क्या बात है। अब उनको चैन नहीं मिलता। नारद जी के पास गए, बोले भाई, नारद जी ने कहा मैं तो नहीं कुछ कर सकता, शिव जी तो जगत गुरु हैं, आप उनके पास जाओ। शिव जी महाराज कहीं जा रहे थे, उस समय रास्ते में इन्होंने पूछ लिया अब बताओ आप ट्रेन में चढ़ रहे हो और किसी ने देख लिया प्लेटफॉर्म पे आपको और जाके प्रणाम किया और बोले अच्छा बताओ ब्रह्म वस्तु क्या है, तो आप क्या बताओगे उसमें। जा तो रहे हूं, शिव जी महाराज रास्ते में जा रहे थे तो पार्वती जी से कहते हैं कि पार्वती जी फिर मैंने कहा कि भाई देखो वहाँ एक नित्य कथा होती है नीलगिरी पर्वत पर, कागभूषुंडी जी हैं, बड़े ही सात्विक हैं, वो तो पूजा पाठ जप कथा यही करते हैं, ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, जप करते हैं और फिर कथा करते हैं, यही उनका जीवन है। 4 काम करते हैं बस। दूसरा उन्होंने कहा असल में मुझे ऐसा भी लगा कि मेरी भाषा उसकी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो खग जाने खग ही की भाषा, एक पक्षी दूसरे पक्षी की भाषा समझता है। और पार्वती जी तीसरी बात और भी थी। तीसरी बात ये थी कि गरुड़ तो पक्षियों के राजा हैं और कहीं इन्होंने अभिमान किया होगा, तो भगवान इनको सिखाना चाहते हैं। क्या सिखाना चाहते हैं कि राजा बन करके बात मत करो, तुमको कभी अगर सीखना पड़े तो कौवे के नीचे जाके बैठ के सीखो। कौवे के नीचे पक्षी राज को नीचे बैठाया भगवान ने, और संत काक, ये साधारण काक नहीं, संत कौआ, संत काक, वो उच्चासन पर बैठे और उन्होंने उपदेश किया। तो शिव जी कहते हैं कि इसलिए जाना चाहिए था उनको। और चौथी बात एक और है, क्या है कि संशय जब होता है ना अध्यात्म के विषय में, तो 1-2 घंटे के सत्संग से वो जाता नहीं।
अरे 2.5 वर्ष के कोर्स से नहीं जाता। किसी को शंका हो तो कक्षा के बाद ब्रह्मचारी लोगों से पूछ लेना। जब बहुकाल करिए सत्संगा, तब हो ही सब संशय भंगा। जब बहुत काल तक गरुण जी ने पूछा, महाराज आप इतने दिव्य संत हो, आपका शरीर कौए का क्यों है? 96वें दोहे से भगवान ने, काकभूषण जी ने बताना शुरू किया कि मैं कैसे कौआ बना। बोले मैं तो अयोध्या में मेरा जन्म हुआ था, वहाँ मैं शिव जी का भगत था, बहुत बोलता था। लिखा कि मेरी जो शुरुआत थी वो ये थी कि मैं धन मद मत परम वाचाला, धन मद मत परम वाचाला, उग्र बुद्धि उर्दम्भ विशाला, शिव सेवक मन क्रमारूबानी। लेकिन शिव जी की भक्ति करने के साथ साथ मैं बाकी देवताओं की निंदा करता था। ये हमारी कमियां थी उस समय। धन का अभिमान भी था, मतवाला था मैं, बोलता बहुत था। और आप जानते हैं जो बहुत बोलता है उसको झूठ बोलना पड़ता है, सॉरी। क्योंकि सच बोलने के लिए क्या ज़्यादा बोलना है, वो तो 2 बात कही बात खत्म हो। बहुत बोलना है तो मिर्च लगाओ, फिर उसमें मसाला डालो, फिर उसमें थोड़ा तड़का भी मारो, तब जाकर के कुकिंग होती रहती है। फिर तो ये सारे दोष थे मुझ में। फिर भी शिव जी की कृपा से मुझे सद्गुरु मिले उज्जैन में। सद्गुरु मिले, विप्र एक वैदिक, शिव पूजा करई सदा, तेहि काज न दूजा। इतने शुद्ध वैदिक, परमार्थ पथ के सुजान थे, ऐसे सद्गुरु मिले। उन्होंने शिक्षा दी, उन्होंने दीक्षा दी। और मैं जब भी करने लगा, लेकिन अभिमान के साथ। रोग इतने छोड़ते नहीं। और अभिमान के साथ न केवल जप करता था, बल्कि गुरु जी से भी थोड़ा द्रोह था मन में। क्या द्रोह था कि वो बीच में कहते थे कि तुम दूसरे देवताओं की निंदा न किया करो। तो मेरे मन में आता था कि अब मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, मैं कोई बच्चा हूँ? आखिर मैंने भी शास्त्र पढ़े, भले ही आपसे पढ़े तो क्या हुआ। इसका मतलब ये थोड़ा कि आप जिंदगी भर मुझे कसते रहोगे। देखो, हम शिष्यों के मन में ये सब चीज़ें आती रहती हैं बीच बीच में। किसी के नहीं आती होंगी तो वो बड़े लोग हैं, लेकिन आ जाती हैं। मनी राम हैं, अपने हिसाब से चलते हैं। तो गुरु सन द्रोह करो दिन राति। एक तरफ विद्या, एक तरफ शिक्षा, एक तरफ दीक्षा, और एक तरफ ये सब। एक दिन गुरुदेव आए, मैं शिव मंदिर में जप कर रहा था। मुझे पता लगा क्यों आए हैं, ऐसा थोड़ो कि मैं समाधि में था। लेकिन उठने ही कीन प्रणाम। प्रणाम तो मैंने नहीं किया। गुरु को तो कुछ लगा नहीं, ठीक है, जीव के रोग हैं, होते रहते हैं। लेकिन शिव जी महाराज का मंदिर था, वो भड़क गए। बोले, दुष्ट गुरु का विरोध करता है। और फिर महाराज उन्होंने शाप दिया। उनका शाप सुन करके हमारे गुरु के मन में दया आ गई। उन्होंने देखा मेरी ओर, तो मेरा सारा अभिमान तो खिड़की के बाहर चला गया था। मैं नख से लेकर शिखा तक कांप रहा था। कंपित मोहि विलोकी। जब गुरुदेव ने देखा कि मैं तो कांप रहा हूं, तो उनको बहुत दया आई।
बोले प्रभु इसके ऊपर कृपा करो। ये मानस की रुद्री बोली जाती है। नारायण पाठ कर देता हूँ। नमामि शमीशान 107वें दोहे के बाद आप भरसक दोहराइएगा। अच्छा है, हो सकता है आप बाद में दोहराइएगा, मुझे पढ़ने दीजिए। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम नमामि गाइए, दिल से गाइए। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। ठीक है। विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं निजं। वाह वाह। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं निजं। चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम्। गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालकालं कृपालं करालं। करालं महाकालकालं कृपालं करालं। गुणागार संसार पारं नतोऽहं गुणागार। तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरम् मनोभूतकोटिप्रभाश्री शरीरम् भूतकोटिप्रभाश्री स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा कल्लोलिनी चारु स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा स्फुरन् कल्लोलिनी
शरद्भाल बालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा कण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं चर्माम्बरं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् प्रगल्भम् अखण्डं वजं भानुकोटिप्रकाशम् अजं भानुकोटिप्रकाश त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं त्रयशूल त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं त्रयशूलनिर्मूलनं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी सदा सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द संदोहमोहापहारी चिदानन्द संदोहमोहापहारी
प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी, प्रसीद प्रभो मन्मथारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। नयावदुमानाथ पादारविन्दम्, भजन्ति हलोके परिवानराणाम्, न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशम्, न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशम्, प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम्, प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम्, न जानामि योगं जपं नैव पूजा, न जानामि योगं जपं नैव पूजा, न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोऽभ्यम्, शम्भो जराजन्म दुःखौघतापप्यमानम्, जराजन्म दुःखौघतापप्यमानम्, प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो, प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो, नमामीश शम्भो, नमामीश शम्भो। नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। शिव जी की स्तुति की है
काकभूषुंड जी के गुरुजी ने और आशीर्वाद मिला उनको। सो काकभूषुंड जी को जो शाप था वही फिर आशीर्वाद में बदलता है, लेकिन जो शाप दिया था उससे गुजरना पड़ा उनको, और अंत में वो विप्रवंश में उनका जन्म होता है और वहाँ फिर उन्होंने साधना करी। जब उनके माता पिता का देहांत हो गया तब वो सत्संग के लिए निकले। काकभूषुंड जी के इष्ट थे बाल रूप भगवान, लेकिन जिससे वो पूछते थे सत्संग में तो यही पूछ ही सो अस कहई। सब लोग क्या बोलते थे, ईश्वर सर्वभूतमय अहई, ईश्वर तो विश्वरूप है, ऐसा ही सब लोग समझाते थे। ये मुझको अच्छा नहीं लगता था। अंततः वो लोमस ऋषि के शरण में जाते हैं। वहाँ पहले तो उनके अनुरूप सत्संग नहीं मिला, बल्कि शाप मिल गया, जाओ कौआ हो जाओ। कुटिल काकई वो सब ही डराही। जब इन्होंने थोड़ा उसमें लोमस ऋषि से वाद प्रतिवाद किया तो वो नाराज हो गए। उन्होंने कहा, भाई तुम्हारे परम हित की मैं बात करता हूँ, लेकिन तुम शंका करते हो। जैसे कौवे को कोई रोटी भी फेंके तो वो उड़ जाता है, शंका उसका स्वभाव है। तुम डरे हुए हो, सबके ऊपर शंका करते हो, कौवा हो जाओ। लेकिन भगवान की भक्ति की महिमा ऐसी है, काकभूषुंड जी के मन में लीन सांप में शीश चढ़ाई। पहले सांप मिला था तो कांपने लगे थे, दूसरी बार सांप मिला तो कोई डर नहीं है। लीन सांप में शीश चढ़ाई, नहीं कछु भय न दीनता आई। ये इसको बोलते हैं एवोल्यूशन, स्पिरिचुअल एवोल्यूशन। कहाँ से कहाँ। एक जगह जब आरंभ किया था उन्होंने तो धन मद मत्त परम वाचाला, उग्र बुद्धि और दम्भ विशाला, यहाँ से शुरुआत करी थी। और आज उनकी स्थिति यह है कि उड़ते सकल वासना भागी, केवल रामचरण अनुरागी। ये इसको बोलते हैं एवोल्यूशन, अनेक जन्म संसिद्ध। उसका यहाँ एक सार्थक चित्रण किया गया है। सो काकभूषुंड जी को अंत में लोमस ऋषि ने उपदेश किया और उनको जो चाहते थे, जिस तरह की भक्ति उनको प्राप्त हुई। काकभूषुंड जी ने कहा, चूंकि राम भगति एहि तन महु जामी, चूंकि इस शरीर में राम भक्ति ने जन्म लिया तो मैं इस शरीर को एक यादगार के रूप में रखता हूँ। मेरे तो जब चाहूँ बदल जाए, लेकिन नहीं, इसी में तो राम भक्ति जन्मी है तो मैं इसको धारण करता हूँ। सुनो गरुण जी, भक्ति सुखद है, ज्ञान कठिन है। इस प्रसंग को लेकर के फिर वर्णन किया है उन्होंने, ज्ञान वृत्ति का निर्माण कैसे होता है और फिर भक्ति का निर्माण कैसे होता है। ये दोनों बड़े गंभीर प्रसंग हैं। यहाँ लिखा है, ये 115वें दोहे से प्रसंग शुरू होता है। बोलते हैं, बल्कि 116वें से शुरू करना चाहिए। सुनो तात यह अकथ कहानी, समुझत बनई न जाए बखानी। ये कहानी यहाँ से शुरू करता हूँ। बोले अनिर्वचनीय है, लेकिन समझने में समझ सकता है व्यक्ति, कहने में दिक्कत है। तो क्या बोले? बोले ईश्वर सभी के हृदय में रहता है, सभी लोग ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल। तो सिंधु का हर बिंदु भी नमकीन होता है। ये भाव ये है कि अगर ईश्वर का अंश है तो जो ईश्वर का लक्षण है वही तुम्हारा लक्षण है। सभी चेतन हैं, सभी अमल हैं, सभी अविनाशी हैं और सभी सहज सुख राशि हैं। लेकिन क्या करें, ऐसा होते हुए भी लोगों को अपनी पहचान नहीं है, अविद्या के कारण।
इस अविद्या का भंग होता है विद्या वृत्ति से, ज्ञान वृत्ति से। लेकिन ज्ञान वृत्ति के लिए बाती बनानी पड़ेगी, उसके लिए घी चाहिए, घी के लिए दूध चाहिए, दूध के लिए गाय चाहिए, गाय को चारा चाहिए। ये सब वर्णन किया। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, सात्विक श्रद्धा गाय है, वहाँ से शुरुआत करते हैं। तो ये निरूपण आपको स्वयं देखना पड़ेगा, मैं तो स्पर्श मात्रम करोमि। फिर भक्ति का निरूपण किया है, और भक्ति में वही बात है, पावन पर्वत वेद पुराना, वो जाना पड़ेगा वेद पुराणों पर, सद्गुरु के साथ जाना पड़ेगा। यही तरीका है भक्ति पाने का भी। 119वें दोहे, बल्कि 120वें दोहे के ऊपर की 6ठी 7वीं पंक्ति से भक्ति शुरू होती है। बोलते हैं ये साधन शास्त्र है, जो साधक लोग हैं इसका बार बार पाठ करें। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा कर नाना, मर्मी सज्जन। और बड़ी सुंदर मति चाहिए, किसके लिए? भक्ति के लिए। ऐसी वैसी मति से काम नहीं चलता, सुमति कुदारी। ज्ञान विराग भी चाहिए। तो मैं निवेदन कर रहा था कि ज्ञान के लिए जो जरूरतें हैं, काकभूषुंडी जी ने उसको घुमा के बताया कि भक्ति के लिए बिल्कुल वही जरूरतें हैं। वहाँ भी ज्ञान चाहिए, वहाँ भी वैराग्य चाहिए, वहाँ सुमति चाहिए, वहाँ सद्गुरु चाहिए, वहाँ वेद पुराण चाहिए। तब ये मणि भक्ति प्रकट हो गई। मणि भक्ति ऐसी है जिसके प्रकाश में अविद्या नष्ट होती है। अन्यथा वर्षा भक्ति यस, धारा भक्ति यस, लेकिन अगर किसी को मणि भक्ति चाहिए तो फाइनल वही है, और फिर उसको तो इस प्रक्रिया से गुजरना होगा। काकभूषुंडी जी ने यह निरूपण किया। गरुण जी ने 7 प्रश्न किए हैं। 120वें दोहे के बाद से पंक्तियां हैं। बड़ दुख कवन, बल्कि तीसरी पंक्ति से है, सबते दुर्लभ कवन शरीरा। ये सुंदर सुंदर प्रसंग हैं और स्वाध्याय के लिए, लेकिन मेरे प्रवचन के लिए नहीं अभी। तो बोलते हैं सबसे बड़ा दुख कौन है, सबसे बड़ा सुख कौन है, सबसे अच्छा शरीर क्या है, संत का लक्षण क्या है, सबसे बड़ा पुण्य क्या है, सबसे बड़ा पाप क्या है, कहु कवन अघ परम कराला, मानस रोग क्या होते हैं। आप सर्वज्ञ हो, ये 7 प्रश्न मेरा संक्षेप में बता दो। काकभूषुंडी जी ने सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। तात सुनहु नर्तन सम नहीं कवनि उदेहा, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। इस तरह से उन्होंने सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। मानस रोग के लिए कहा उन्होंने, मोह सकल व्याधिन कर मूला। जब तक अविद्या है सारे रोग बने रहेंगे, इसलिए स्वरूप ज्ञान अंतिम चिकित्सा है। बस इस तरह से 7 प्रश्न का उत्तर देने पर अंत में एक दवाई दी काकभूषुंडी जी ने। ये दवाई तो हम लोगों को ले लेनी चाहिए। 121वें दोहे के बाद 5वीं पंक्ति है, राम कृपा नासहि सब रोगा। राम कृपा से सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भगवान की शरण में रहना, उनका भजन सुमिरन करना, उनके छाया में रहने का प्रयास करना, यही है। तब वो वैद्य भेज देंगे एक बढ़िया, चाहे वो लखनऊ से आवे चाहे कहीं से आवे, वैद्य भेजेंगे। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वास। सद्गुरु आवे वैद्य बन करके, उनके वचन में श्रद्धा हो, जरूरी है। श्रद्धावान लभते ज्ञान। फिर साथ में संयम हो, तब भगवान की भक्ति रूपी जो अमृत की बूटी है ना, वो पिलाएंगे और तब रोग ठीक होता है।
जब रोग ठीक होता है तो उसका निशानी क्या है? बोले निशानी ये है कि ज्ञान की भूख बढ़ती है। आदमी की जब बीमारी जाती है ना तो भूख खुल के लगती है। तो मन की बीमारी जब जाती है तो चिन्ह क्या है? बोले सुमति क्षुधा बाढ़े निपनई, और विषय का आकर्षण नहीं होता, विषय आस दुर्बलता गई, और तब वो ज्ञान जल में नहाता है। विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, तब रह राम भगति उर छाई। यही है तरीका। गरुण जी, मैंने सारा उपदेश कर दिया, अब बताओ। गरुण जी ने कहा, मैं कृतकृत्य भयों तव बानी। कृतज्ञता ज्ञापित करी है। यहाँ गरुण जी की कथा पूरी होती है और भगवान शंकर अपनी कथा पूरी करते हैं। कहूँ परम पुनीत 125वें दोहे में, दोहे के बाद पूरा करते हैं भगवान। कहूँ परम पुनीत इतिहासा, सुनत श्रवण छूट ही भव पासा। इसको सुनने से भी भव का बंधन छूटता है। भगवान ने, शंकर ने एक पंक्ति में अधिकारी के लिए कहा, राम कथा के कई अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। यही अधिकारी है। माता जी बोलती हैं, गिरजा बोली गिरा सुहाई, नाथ कृपा। और 129वें दोहे के ऊपर की पंक्ति है, नाथ कृपा मम गत संदेहा, राम चरण उपजेऊ नव नेहा। यहाँ पर शिव जी की कथा विराम लेती है। पहले कागभूषुंड जी की कथा विराम ले चुकी है, अब तुलसीदास जी विराम कराते हैं। रघुपति कृपा जथामति गावा, मैं यह पावन चरित सुहावा। जैसी मेरी मति थी, मैंने भगवान की कथा को यथामति गाया है। इस कलिकाल में और कोई साधन नहीं है। राम ही सुमरिय गाई, राम ही संतत सुनिय, राम गुण ग्राम ही, यही साधन है। ऐसा कह करके गोस्वामी जी अपने को प्रमाण देते हैं। मोह सम दीन न दीन हित, काम ही नारी प्यारी जिमि, लोभ ही प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। कामी के प्रेम में तीव्रता होती है, लोभी के प्रेम में स्थायित्व होता है। लोभी धन से निरंतर प्रेम करता है लेकिन तीव्रता नहीं होती। कामी के प्रेम में निरंतरता नहीं है लेकिन तीव्रता है। सो गोस्वामी जी दोनों मांगते हैं कि मेरा आपसे प्रेम तीव्र हो कामी की तरह, निरंतर हो लोभी की तरह। हे प्रभु, ऐसी भक्ति दे दो। और गोस्वामी जी घोषणा करते हैं, पायो परम विश्राम राम, समान प्रभु नाही को। मुझे परम विश्राम मिला है। अंत में अपने परम गुरु को, जहाँ से राम कथा अवतरित हुई शिव जी से, उनको स्मरण करते हुए कथा को विराम देते हैं। यत्पूर्वं प्रभुना कृतं सुकविना श्रीशंभुना दुर्गमं, श्रीमद्रामपदाब्जभक्तमनिशं प्राप्त्यैतु रामायणं। मत्वा तद्रघुनाथनामनिरतं स्वान्तस्तमशान्तये, भाषाबद्धचकार तुलसीदासस्तथा मानसं। पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं विज्ञानभक्तिप्रदं, मायामोहमलापहं सुविमलं प्रेमाम्बुपूरं शुभं। श्रीमद्रामचरित्रमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये संसारपतङ्गघोरकिरणैः दह्यन्ति नो मानवाः। इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्वंसने सप्तमः सोपानः समाप्तः।
बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। आरती के लिए हो सके तो बैठे रहें। आप बड़े धीरज से बैठे रहे तो आज समाप्ति है, पूर्ण करके चलते हैं। रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री कीरति कलित ललित सियपी की आरती श्री रामायण जी की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीक विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अरु शारद भरनि पवन सुत कीरति की आरती श्री रामायण जी की गावत संग पुराण अष्टदश सबो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सरबस सार अंश सम्मत सब ही की आरती श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखानी काग भुसुंडी गरुण के की आरती
फीकी। सुभग सिंगार मुक्ति जुगती की। दलन रोग भव मूर्यमी की। आत्मात सब विधि तुलसी की। आत्मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय की। आरती श्री रामायण जी की। रामायण जी की। रामायण जी की। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। पवन सुत हनुमान की। सब संतन की। सद्गुरुनाथ महाराज की। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। आप सभी को धन्यवाद करता हूँ। हमारे इस कथा के यजमान को धन्यवाद, साधुवाद। भगवान की कृपा उन पर रहे, उनको भक्ति दे, सत्कर्मों की शक्ति दे, प्रेरणा दे। और जो इस सत्संग भवन में जो भी इस कथा के समायोजन में सेवा करने वाले लोग रहे हैं, सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि मुझे धन्यवाद करने वाला यहाँ कोई नहीं दिखता, तो मैं अपनी ओर से करता हूँ। ओके, तो मुझे तो ये ओट पड़ गई थी, तो मैं सभी को धन्यवाद करता हूँ। आरती ले लें। ओम नमः शिवाय। मैं पूर्णमद कर लूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। पूरा होने में थोड़ी सी मदद करेंगे। हमारा ये अनुष्ठान पूरा तब हो सकेगा जब हम सभी अपना आभार व्यक्त करें और अपनी कृतज्ञता का प्रकट करें। मुझे दो प्रकरण की तरफ ध्यान दिलाना होगा। एक, गोस्वामी जी ने शुरू में मंगलाचरण किया था और अपने कृतज्ञ भाव को शिथिल करने के लिए अब हम लोग अंत में आभार प्रकट करें भगवान श्री रामचंद्र जी का, जिन्होंने ये सारा ज्ञान यज्ञ इतने सुचारू रूप से चलाने में हम सबकी मदद की। हम नमन करते हैं अपने गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी का, उनके भी गुरुदेव तपोवन जी महाराज का, जिन्होंने चिन्मय मिशन की स्थापना की
ज्ञान गंगा को हम सब तक पहुंचाया। इस शास्त्र का इतना सुंदर मंथन स्वामी जी ने किया, हम सब ने इतनी भावभीनी शंकर भगवान की स्तुति गाई, और इतना सब कुछ जो इतने 9 दिनों में हुआ, इतने सुंदरता से, इतने आनंदमय वातावरण में हुआ, आप सब श्रद्धालु भक्तों ने उसे सराहा, देखा और उससे लाभ उठाया। आप सबका धन्यवाद है, आप सबका आभार।